नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहाँ पे होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। ये सब तमाम जो बातें हैं सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपका जो डाई है, टूल है, चाहे LPS की डाई हो, चाहे SPS की डाई हो, कोई भी डाई हो, उसके लिए प्रिवेंटिव कितना ज़रूरी है सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको बताएंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, करना ही चाहिए, क्यों होता है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, कितने लोड के बाद चलाना, जैसे कि 50,000 लाख के लोड के बाद PM होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए कि 10,000, क्या कंडीशन होना चाहिए PM करने के लिए और कैसे होना चाहिए, और क्या ज़रूरी है PM करना, ज़रूरी है कि नहीं है ज़रूरी, अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं है तो क्यों है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे LPS की डाइयाँ हो और चाहे HPS की डाइयाँ हो, दोनों डाइयों में सेम कंडीशन होता है, PM का प्रोसेस सेम होता है। जैसे कोई डाई जो स्टैंडर्ड डाई होती है उसका 1,50,000 सेट रहता है, इतने पे हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। और जैसे कोई डाई, जैसे कि फॉर्मिंग की डाई हुई, ड्रॉ की डाई हुई, रिस्ट्राइक की डाई हुई, इनमें कम प्रॉब्लम आता है, तो इसको हम थोड़ा सा लेट करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जो ट्रिमिंग के हैं, पियर्सिंग के हैं, नोचिंग के, जितनी लगभग कटिंग एज वाली डाइयाँ हैं, ट्रिमिंग वाली डाइयाँ हैं, उनमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनका PM हमें करना ही चाहिए लगभग 1 लोड के बाद, 2 लोड के बाद, 3 लोड के बाद। अगर आपका 50,000, 20,000, 30,000 के पार है तो अब आपको एवरी लोड में PM करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, चाहे तो वो छोटी डाइया हो LPS की, चाहे वो बड़ी डाइया हो HPS की। ये आपको एकदम क्लियर जान लेना है कि अगर आपकी ट्रिमिंग वाली डाई, पियर्सिंग वाली डाई है तो आपको 50,000, 30,000, 40,000 के बीच में डाई लेके PM उसका करना है और R पॉइंट चेक करना है। मैं आपको बताऊँगा PM के क्या क्या पॉइंट हैं और कैसे चेक किया जाता है। तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि अगर बड़ी डाई है और छोटी डाई है तो उसमें ये मत सोचिए कि बड़ी डाई है इसको हमको जल्दी PM करना है, और छोटी डाई है LPS की डाई है तो उसको हमें आराम से करना है क्योंकि छोटी डाई है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम छोटी वाली डाई में भी आता है, प्रॉब्लम बड़ी भी डाई में आता है। ऐसा मत सोचिए कि जो छोटी डाई है उससे प्रॉब्लम नहीं आता है, हम उससे करेंगे PM, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी PM करना है, बड़ी डाई में भी PM करना है। बड़ी डाई में थोड़ा केयर के साथ PM किया जाता है, क्यों? क्योंकि बड़ा ब्लैंक कटता है, बड़ी डाई है, बड़ा टाइम लगता है उसमें, इसलिए PM बड़ी डाइयों का केयर के साथ करना चाहिए। वैसे तो छोटी भी डाइयों का केयर से PM करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी डाई एक बार लोड हो गई, लाइन पे, तो वो उतरेगी नहीं। आपका जो टारगेट है वो मार के उतरेगा, 2,000, 4,000, 500, जो भी टारगेट है। इसके लिए वेल ट्रेंड एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, डाई को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के क्या क्या पॉइंट हैं, बड़ी वाली डाई का भी और छोटी वाली डाई का भी। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम ब्लैंकिंग डाई का, जिसमें ब्लैंकिंग, ट्रिमिंग, पियर्सिंग, नोचिंग, लेंसिंग, ये सब डाई आ जाती हैं। उसके बाद ड्रॉ, फॉर्मिंग, रिस्ट्राइक, ये सब जो डाइयाँ हैं उसमें आ जाती हैं। तो ये सब डाइयों को हम 2 कैटेगरी में बांट के रखा है, एक कटिंग ऑपरेशन, एक नॉन कटिंग ऑपरेशन, 2 कैटेगरी में बांट के रखा है। तो एक कटिंग ऑपरेशन होता है जो जिसमें आता है ट्रिमिंग, पियर्सिंग, ये सब आता है। जो नॉन कटिंग ऑपरेशन होता है इसमें फॉर्मिंग, ड्राई, ये सब आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ड्रॉ ऑपरेशन का PM कैसे किया जाता है, और आपके साथ शेयर करने वाले हैं PM चेक शीट, उसमें कितने पॉइंट होते हैं और क्यों पॉइंट टू पॉइंट चेक किया जाता है, और क्यों बोला जाता है कि एवरी पॉइंट चेक ऑन चेक शीट। ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एकदम अच्छा होगा, आपके लिए एकदम अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ड्रॉ ऑपरेशन की, फॉर्मिंग ऑपरेशन की, रिस्ट्राइक ऑपरेशन की, नॉन कटिंग डाई। तो हम आपको चलिए बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे जिससे कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा।
तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कितने पॉइंट होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉ वाले ऑपरेशन का, पहले पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद कैसे चेक होता है वो बता देता हूँ, उसके बाद ओके नॉट ओके और इसमें क्या काम किया वो सब डिटेल कैसे भरना होता है सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो पहले क्या क्या पॉइंट चेक किया जाता है, तो क्या क्या पॉइंट चेक किया जाता है ड्रॉ ऑपरेशन में, नॉन कटिंग ऑपरेशन में जो डाइयाँ होती क्या क्या पॉइंट चेक किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट चेक किया जाता है डाई पंच रेडियस, डाई पंच रेडियस, डाई पंच विथ स्क्रू डावल, पिलर गाइड एंड क्लियरेंस डैमेज, नंबर ऑफ लोकेशन एनी मिसिंग। मैं आपको ये बताते जा रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ कि कैसे पॉइंट होता है, चेक किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना एवरी पॉइंट चेक ऑन पीएम चेक शीट, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कितने पॉइंट होता है जो चेक किए जाते हैं। उसके बाद डेट ब्लॉक, लिमिट बोल्ट इन प्रेशर प्लेट, नंबर ऑफ डॉवल इन प्रेशर प्लेट, कोटिंग, ऑयल स्प्रिंग कहीं डैमेज तो नहीं है, कलर क्या है, डाई स्पॉटिंग, क्लियरेंस, पंच एंड डाई, कुशन पैड सरफेस, डाई लिफ्टिंग हुक, अपर डाई लोअर डाई, बेंड तो नहीं है जो प्लेट होता है, सेटिंग ब्लॉक, ऑल लोकेशन पिन एंड डाउलिंग बोल्टिंग चेक है कि नहीं है, नंबर ऑफ ऑपरेशन, फ्रंट मार्किंग अवेलेबल, लोकेशन पिन हाइट। और इसमें लास्ट में आता है आपका जो पीएम चेक शीट है ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि कहीं लोकेशन पिन हाइट आपके दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकता है। ये मैं आपको पॉइंट बताया है 24 पॉइंट, तो ये 20 25 24 पॉइंट जो है ये आपका नॉन कटिंग ऑपरेशन के पॉइंट है जो कि चेक किया जाता है। डाई का अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको ज़रूर चेक करना है, तभी आपका पीएम जो क्लियर हो पाएगा। और आपको पीएम इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हो। हाँ, एक आध पॉइंट मैं मान सकता हूँ कि आपके यहाँ जो यूज़ होता है पीएम चेक शीट उसमें एक आध पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, जो एक पॉइंट और एक दो पॉइंट कम हो सकता है, लेकिन लगभग ये सारे एक ही जैसे होते हैं। कहीं आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ये सारे पॉइंट एक ही जैसे होते हैं। अब चलिए बताते हैं कैसे चेक किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डाई और रेडियस पंच होता है कैसे चेक किया जाता है, मैक्सिमम 10% ऑफ शीट थिकनेस विथ रेडियस गेज। ये जो डाई रेडियस होता है ये मैक्सिमम 10% होना चाहिए। इसको हम चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करते हैं रेडियस गेज। रेडियस गेज अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा इसमें रेडियस गेज क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है। मेरे ख्याल से मैंने वीडियो बना रखा है कि रेडियस गेज क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है। शायद अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं रेडियस गेज कैसे चेक किया जाता है। तो उसके बाद दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा क्या है, पंच डाई फिटेड विथ स्क्रू डावल, यानी कि आपका जो पंच है और डावल है उसमें स्क्रू लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इसको कैसे चेक करते हैं। इसको चेक करने का मतलब कहीं डैमेज तो नहीं है, और इसको चेक करते हैं विजुअल चेक करते हैं। विजुअल का मतलब अपने हाथ से ऐसे चेक करोगे कि कहीं कुछ डैमेज वेमेज तो नहीं है, ये ऐसे चेक किया जाता है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, पिलर गाइड बुश क्लियरेंस, जैसे क्लियरेंस इसमें प्रॉपर है कि नहीं। जो बुश का क्लियरेंस होता है वो थोड़ा चलते चलते बढ़ जाता है और कहीं डैमेज तो नहीं हो गया है। अगर इसको चेक करना तो कैसे चेक करोगे आप, तो इसके लिए भी आपको माइक्रोमीटर और बोर गेज का इस्तेमाल करना है। माइक्रोमीटर का मैंने शायद वीडियो बना रखा है और बोर गेज का नहीं वीडियो बनाया है, तो आपको चेक करना है माइक्रोमीटर और बोर गेज का इस्तेमाल करके आप पिलर और बुश का क्लियरेंस और जो डैमेज वगैरह है ये चेक कर सकते हो। उसके बाद तीसरा आता है नंबर ऑफ लोकेशन पिन एनी मिसिंग और लूज, यानी कि जो लोकेशन पिन आपका डाई में लगा हुआ है वो नंबर से है कि नहीं। जैसे मैंने 5 स्टार्टिंग में लगा के आपको दिया डाई, चलते चलते 2 हो गया, तो उसको चेक करना है कि ये 5 है कि नहीं है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो उसको वहाँ पे लगाना है और आपको चेक करना है। इसको चेक कैसे करना है, इसको चेक किया जाता है बाय हैंड। इसको आपको हाथ से चेक करना है कि आपका जो लोकेशन पिन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप माइक्रोमीटर चेक करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हाथ से ही चेक करना पड़ेगा कि आपका जो लोकेशन पिन मिसिंग तो नहीं है। और अगला क्या है उसके बाद, लिमिट बोल्ट प्रेशर प्लेट। लिमिट बोल्ट प्रेशर प्लेट क्या होता है, जो आपका प्रेशर प्लेट होता है ना उसमें बोल्ट लगे होते हैं, वो हैं कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं, कितने हैं कि नहीं, वो चेक करना है। उसके बाद नंबर ऑफ बोल्ट इन प्रेशर प्लेट।
प्रेशर प्लेट में बोल्ट कितने हैं वो है कि नहीं है, उसको आपको चेक करना है। उसके बाद कोटिंग, आपका जो डाई है वो कोटिंग है कि नहीं, डैमेज है कि नहीं, पीवीडी अच्छी है कि नहीं, वो चेक करना है आपको। उसके बाद आपका कॉइल स्प्रिंग सही है, टूटा फूटा नहीं है, डैमेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद डाई स्पोर्टिंग की सपोर्टिंग किया जाता है, कहीं आपका एक जगह कहीं पॉलिश करते करते गड्ढा तो नहीं कर दिए, कहीं अप डाउन तो नहीं, उसको चेक करना होता है। क्लियरेंस डाई एंड पंच और डाई का क्लियरेंस कैसे चेक करना है, ब्लू मैचिंग करके आपको उसको चेक करना है। उसके बाद कुशन पैड सरफेस के जहाँ कुशन लगता है ना नीचे से, उसका जो सरफेस है वो सही है कि नहीं सही, अगर नहीं सही है उसको वेल्डिंग वगैरह करके उसको सही करिए। उसके बाद डाई लिफ्टिंग हुक अवेलेबल आर नॉट अवेलेबल, जैसे कि जो लिफ्टिंग हुक क्या होता है, जहाँ से हम ऐसे उठाते हैं ना डाई को, ऐसे ऊपर उठाते हैं, उसमें 4 लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उसमें कितना है, कितना रहना चाहिए नहीं है, वो आपको चेक करना है, 4 होना ही चाहिए। उसके बाद आता है इसमें अपर डाई और लोअर डाई प्लेट, कहीं बैंड वगैरह तो नहीं है, जैसे अपर डाई होती है लोअर डाई होता है ना, 2 डाइयाँ होती है, अपर डाई लोअर डाई, तो कहीं बैंड तो नहीं है, कहीं का गुल्ला मारते मारते हम कभी इसको डैमेज कर देते हैं, गिर जाती है, तो बैंड तो नहीं है, वो चेक करना है आपको। उसके बाद चेक करना है सेटिंग ब्लॉक, जो सेटिंग ब्लॉक होता है, डेड ब्लॉक होता है, उसको चेक करना है आपका प्रॉपर है कि नहीं, कहीं लूज लाज तो नहीं है, कहीं घिस विस तो नहीं गया है, डैमेज तो नहीं हो गया, मिस तो नहीं हो गया, वो चेक करना है आपको। उसके बाद ऑल लोकेशन डबल बोल्टिंग चेकिंग, जो ऑल लोकेशन है डबल है वो सब आपको चेक करना है, सही है कि नहीं सही है। उसके बाद लास्ट में आता है लोकेशन पिन हाइट साइज, जैसे आपका लोकेशन पिन लगाया था 10 mm का था, 15 mm का था, 20 का था, वो कहीं काटते काटते या घिसते डैमेज वेमेज तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। ये मैंने आपको बता दिया है नॉन कटिंग ऑपरेशन, तो ये मैंने आपको बताया नॉन कटिंग ऑपरेशन, जो PM चेक शीट होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करने वाले हैं कटिंग ऑपरेशन के, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं कटिंग ऑपरेशन में कैसे किया जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कटिंग ऑपरेशन के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते हैं, उसमें पहले आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट क्या बताता हूँ, मैं आपको पॉइंट बताते जाता हूँ और बताते जाता साथ साथ में कैसे किया जाता है वो भी बता देना, टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो गाइड पिलर बुश क्लियरेंस कंडीशन, जैसे उसमें ये तो कुछ पॉइंट होते हैं जो सेम रहते हैं, जैसे ड्रॉप, जैसे नॉन कटिंग और कटिंग में कुछ पॉइंट सेम रहते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो आप, और कुछ पॉइंट चेंज होते हैं, जैसे कि गाइड पिलर एंड बुश ये सेम रहेगा, पार्ट रेस्टिंग कंडीशन ये सब सेम रहता है। कटिंग एज ऑफ डाई एंड पंच, जो कटिंग एज होता है डाई का और पंच का, वो क्लियरेंस प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज हो तो उसको रिसाप वगैरह करके अच्छा करिए। कटिंग लैंड एंड स्लग स्क्रैप क्लियरेंस एज पर चेक शीट है, जैसे आपको चेक शीट में प्रॉपर मेंशन रहता है कि आपका कटिंग लेंथ 8 mm होना चाहिए, इसको रिसार्प कितना करना है, तो सही है कि नहीं सही, ये आपको उसमें मेंशन करना होता है। आपका कटिंग लेंथ कितना है इतना रहना ही चाहिए, ये होता है PM चेक शीट इस पर स्टैंडर्ड, वो ये होना ही चाहिए। उसके बाद आपका आता है चिप अप कटिंग एज, आपका जो कटिंग एज है कहीं चिपअप तो नहीं हो गया है, अगर चिपअप का मतलब कहीं चलते चलते हल्का सा डैमेज जैसा हो जाता है, उसको हम चिपअप बोलते हैं, चिपअप तो नहीं हो गया है, वो आपको वो चेक करना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ लोकेशन पिन अवेलेबल आर नॉट, जैसे उसमें था नंबर ऑफ लोकेशन पिन चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं है, लोकेशन पिन पूरा है कि नहीं, कहीं मिस तो नहीं हो गया है। उसके बाद स्टीपर प्लेट कहीं बेंड तो नहीं हो गया है, स्टीपर प्लेट आप चेक करिए बेंड तो नहीं हो गया है। उसके बाद इस कॉइल स्प्रिंग को, जैसे मैंने बताया कॉइल स्प्रिंग चेक करिए, कहीं आपका टूटा फूटा बैंड विंड तो नहीं है। पंच पोजीशन, ये स्टीपर प्लेट क्लियरेंस ऑफ पंच, जो स्टीपर बेड में से पंच ऐसे बाहर वो आता नहीं है होल्ड करने के लिए, वो आप चेक करिए प्रॉपर है कि नहीं, कहीं आपका जो साइड तो नहीं मारा है स्टीपर प्लेट की वजह से। कभी कभी क्या होता है आपका जो पंच होता है वो स्टीपर प्लेट की वजह से साइड मारने लगता है, जो होल बनाने लगता है, पंच टूट जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उसके बाद आता है आपका जो पंच एंड डाई बटन साइज कंडीशन एंड प्रॉपर है कि नहीं, आपका जो पंच है वो आपका जैसे 70 mm का है, कहीं धान लगाते लगाते 50 का नहीं हो गया है, 60 का नहीं हो, छोटा तो नहीं हो गया, वो डाई बटन और पंच दोनों को चेक करना है। उसके बाद आता है क्लियरेंस एंड डाई बटन पंच, डाई बटन और पंच का क्लियरेंस प्रॉपर है कि नहीं उसको चेक करना है। स्लग क्लियरेंस प्रॉपर है कि नहीं है, फ्लैटनेस डाई बटन का बराबर है कि नहीं है। कैम गाइड
जो कैम के साथ पियर्सिंग होता है, ट्रिमिंग होता है, नोचिंग होता है, वो प्रॉपर है कि नहीं, कैम पूरा चेक करना है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद जो ब्लैंक का जो सीट थिकनेस होता है वो चेक करना, चलते चलते वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आता है पंच का एंट्री जो होता है वो प्रॉपर है कि नहीं। पता चला पंच का एंट्री आपका 10 mm हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो आपको प्रॉपर चेक करना है। लिफ्टिंग हुक अवेलेबल है, मतलब लिफ्टिंग हुक जैसे डाई उठती है 4 है कि नहीं है। कभी कभी देखते हो 2 ही रहता है, 4 रहना चाहिए। पंच में जो पंच का आपका होल्डर लगा तो उसमें बोल्ट है कि नहीं है, डावल है कि नहीं, इसको चेक करना आपको रहना चाहिए। सीटिंग ब्लॉक अवेलेबल है, 4 है कि नहीं है, कहीं कहीं 2 ही पे काम चला देते हैं। और आपका लास्ट में क्या आता है, आपका डाई नंबर, फ्रंट, ये सब अच्छे से मार्किंग है कि नहीं है, आपका लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये सब आपको चेक करना है कटिंग ऑपरेशन में। और उससे पहले मैं आपको बताया वो नॉन कटिंग ऑपरेशन में चेक करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दरमियान। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो तो ये आपको पॉइंट चेक करना है कटिंग ऑपरेशन में, और वो चेक करना है नॉन कटिंग ऑपरेशन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि टूल एंड डाई से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स इस चैनल पे कुछ और प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ और जानना है, तो इस चैनल पे आप हमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं टूल एंड डाई से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।